Good morning, student. I am Vandish Kumar. Today I am dealing the topic that is asphyxia neonatorum. That is very important topic. So let's start with definition. Asphyxia neonatorum means non-establishment of satisfactory pulmonary respiration at birth. Okay, just after the delivery, when baby is not having satisfactory breathing or pulmonary respiration, that condition is called asphyxia neonatal. ठीक है, जस्ट आफ्टर द डिलीवरी जब बेबी के लंग्स में अच्छे से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, तो ऐसे कंडीशन को हम कहेंगे एस्फेक्सिया नियोनेट्रम. So definition is asphyxia neonatal is non-establishment of satisfactory pulmonary respiration at birth just after the delivery. That condition is called asphyxia neonatal. Clear है? Now next is a requirement for maintenance of respiration. ठीक है, कौन कौन से रिक्वायरमेंट है अच्छे से रेस्पिरेशन लंग्स को इम्प्रूव करने के लिए, काम करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है जो कि होना चाहिए. फर्स्ट इज इंटैक्ट न्यूरोलॉजिकल एंड रेस्पिरेटरी एपरेटस. ठीक है, जस्ट आफ्टर द डिलीवरी हॉस्पिटल में अगर बेबी बर्थ नहीं ब्रीथिंग नहीं हो पा रहा है तो रेस्पिरेटरी एपरेटस मतलब इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, लाइक एम्बू बैग. ठीक है, जो रिससिटेशन में हम देते हैं वो सारे इंस्ट्रूमेंट ज़रूरी है. जो फर्स्ट 30 मिनट जैसे बेबी डिलीवर होता है, फर्स्ट जो 30 मिनट होता है गोल्डन मिनट, उसमें हम ताकि उसको रिससिटेट कर सकें तो वो प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट हॉस्पिटल में होना चाहिए. क्लियर एयरवे. ठीक है, जैसे बेबी डिलीवर होता है तो सबसे पहले हमारा मेन वो रहता है कि उनका सिक्रेशन को क्लियर करना है. ठीक है, किसके थ्रू, रबर कैथेटर आता है, सक्शन के थ्रू आता है. ठीक है, उसके थ्रू अपन को क्लियर करना है एयरवे. ठीक है, एडिक्वेट एल्वुलर एरिया. ठीक है, एल्वुलर जो लंग्स के एल्वुलर है उसमें एरिया एडिक्वेट होना चाहिए ताकि एयर जब पास हुए तो वो एक्सपेंड हो सके. क्लियर है, वही चीज़. नेक्स्ट चीज़ है एक्सपेंड एल्वुलर विद द प्रेजेंस ऑफ सरफेक्टेंट. ठीक है, सरफेक्टेंट इतना होना चाहिए कि जब हम एयर दे रहे हैं, एम्बू से एयर प्रोवाइड कर रहा है लंग्स को, तो वो एक्सपेंड हो सके. ठीक है, रिजिड नहीं होना चाहिए. ठीक है, सफिशिएंट पल्मोनरी परफ्यूजन. ठीक है, सफिशिएंट पल्मोनरी परफ्यूजन मतलब हम एयर उनको रेस्पिरेशन प्रोवाइड कर सकते हैं लंग्स में. क्लियर है. सेटिस्फैक्ट्री लिम्फेटिक ड्रेनेज. अगर कहीं बेबी के कोई लिम्स में, वेन में ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है तो थ्रू द मसाज हम उनको मसाज के थ्रू ड्रेनेज कर सकते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं. ठीक है, एंड ऑक्सीजन डिफ्यूजन मतलब ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकें. तो ये सब रिक्वायरमेंट है फॉर रेस्पिरेशन जस्ट आफ्टर द डिलीवरी. ठीक है, ये सारी चीज़ों को होना चाहिए, तभी हम बेबी के जो कंडीशन को इम्प्रूव कर सकते हैं. क्लियर है. इटियोपैथोलॉजी ऑफ पेरीनेटल एस्फेक्सिया मतलब कौन कौन से कॉजेज हैं जिनके कारण जनरली बेबी को एस्फिक्सिया होता है जस्ट आफ्टर द डिलीवरी. कंटिन्यूएशन ऑफ इंट्रायूट्राइन हाइपोक्सिया. ठीक है, प्लेसेंटल सर्कुलेशन जो होता है, ठीक है, वो इम्प्रूव होना ज़रूरी है. अगर नहीं होता है प्लेसेंटल और बेबी का सर्कुलेशन, ठीक है, तो उसके कारण बेबी हाइपोक्सिया में चला जाता है, अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिला है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है प्लेसेंटा से. ठीक है, तो वो एक कॉजेज़ है. प्री नेटल इंट्रानेटल मेडिकेशन टू द मदर. ठीक है, अगर मदर को इंट्रानेटल पीरियड में, ठीक है, हाई डोज दे दिया गया है, ओवरडोज ऑफ पैथिडीन मतलब सेडेटिव ड्रग ज़्यादा दे दिए हैं, तो उससे जो बेबी का जो हार्ट रेट है, ठीक है, वो स्लो हो जाता है और उनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लगती है. ठीक है, तो एंड नेक्स्ट इज अ बर्थ ट्रॉमा टू द न्यूनेट. डिलीवरी के टाइम में अगर फॉर्सेप यूज़ कर रहे हैं, वैक्यूम यूज़ कर रहे हैं जिससे ट्रॉमा हो गया है, तो वो एक कॉजेज है एस्फिक्सिया होने के. ठीक है, और प्रोलॉन्ग लेबर हो रहा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ कोई भी डिजीज है, प्लेसेंटा प्रीविया है, ठीक है, ब्रीच प्रेजेंटेशन है, प्रोलॉन्ग लेबर हो रहा है, तो उसके कारण भी बर्थ इंजरी होगी और एस्फिक्सिया होगा पेशेंट को, बेबी को. क्लियर है. ना पोस्टनेटल फैक्टर्स. तो पोस्टनेटल फैक्टर्स में प्राइमरी एस्पेक्सिया तो होगा, जैसे फर्स्ट जस्ट डिलीवरी तो प्राइमरी एस्पेक्सिया होता है, लेकिन पोस्टनेटल फैक्टर में सेकेंडरी एस्पेक्सिया मतलब बिकॉज ऑफ द अगर बेबी को कार्डियक प्रॉब्लम है, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो
उसके कारण जनरली वो एस्फेक्सिया रहता है बेबी को, तो वो सेकेंडरी एस्फेक्सिया में आएगा। क्लियर है? तो दिस इज द कॉजेज ऑफ पेरिनेटल एस्फेक्सिया, जिसके कारण बेबी को जनरली ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है। कंटिन्यूशन ऑफ इंट्रायूट्राइन हाइपोक्सिया, प्रीनेटल इंट्रा रिससिटेशन, मेडिकेशन टू द मदर एंड बर्थ ट्रॉमा टू द न्यूनेटल एंड पोस्टनेटल फैक्टर्स। ये शॉर्ट में है, आपको इसको डिस्क्राइब करना है। क्लिनिकल फीचर, ठीक है। तो क्या क्या फीचर्स होते हैं? द क्लिनिकल फीचर डिपेंड अपॉन द इटियोलॉजी, ठीक है। उसका साइन सिम्टम है, वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, क्या कॉजेज है जिसके कारण जनरली बेबी को एस्फिक्सिया होता है, ठीक है। इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑक्सीजन लेक, उसी इंटेंसिटी से ऑक्सीजन की उसकी बॉडी में, लंग्स में कमी हो जाती है। प्लाज्मा कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस हो जाता है, ठीक है। सब्सिक्वेंट एसिड, जब उनके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो एसिडोसिस फॉर्मेशन होने लगता है स्किन में बेबी के। एंड अबगार स्कोर 1 to 5 मिनट देन 15 मिनट तक अपन को चेक करना है। अबगार स्कोर का जो स्कोर है वो कम रहेगा, ठीक है। तो ये क्लिनिकल फीचर है। उसके अलावा ब्रीथिंग प्रॉब्लम रहेगी, बेबी ब्लूइश कलर का रहेगा, ठीक है। जनरली ब्लूइश रहता है, पिंक कलर का नहीं रहेगा अगर एस्फिक्सिया है। और कोई भी बॉडी में मूवमेंट नहीं रहेगा। आप क्लिनिकल फीचर में पॉइंट डाल सकते हैं, ठीक है। नाउ क्लिनिकल फीचर को ऑब्जर्व करने के लिए हम मेन इसमें क्लिनिकल एस्फिक्सिया में आपको अबगार स्कोर के बारे में डिटेल से लिखना है, ठीक है। अबगार स्कोर के बारे में आप थर्ड ईयर में भी पढ़े होंगे पीडियाट्रिक में, ठीक है। तो अबगार स्कोर में हम क्या क्या चेक करते हैं? क्राइटेरिया आप डाल दीजिएगा। कलर्स चेक करते हैं बेबी का, हार्ट रेट देखते हैं, रेस्पिरेशन देखेंगे, रिफ्लेक्सेस कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है, एंड मसल स्टोन भी हम ऑब्जर्व करते हैं। उसी के अकॉर्डिंगली हम उसको स्कोर दे रहे हैं। कलर अच्छे से आ रहा है, ब्लू पेल है, ब्लू है तो 0 है देंगे। पिंक बॉडी है, ब्लू एक्सट्रीमिटीज़ है, पिंक बॉडी एंड एक्सट्रीमिटी नॉर्मल है तो हम उसको 2 मार्क्स देंगे। तो इस तरह से हम इसको स्कोर जनरली अबगार स्कोर देंगे। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और नोट कर लीजिए, एग्जाम में आएगा तो आपको लिखना है। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट, the Apgar score rate, respiration, crying, reflexes, irritability, pulse, heart rate, skin color of the body, extremities, muscle stone, ठीक है। ये सारे चीज अपन को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। बेबी का अबगार स्कोर में ये सारी चीजें, रेस्पिरेशन, क्राइंग, जो अभी मैं बताए वही चीजें अपन को बेबी का ऑब्जर्व करना है। उसी की को स्कोर देना है। टोटल स्कोर 10 का रहता है। अगर स्कोर 7 to 10 के बीच आ रहा है तो मीन्स बेबी इज नॉर्मल। इफ द स्कोर इज 5 to 6, माइल्ड एस्फिक्सिया है बेबी को। अगर स्कोर 3 to 4 के बीच आ रहा है, मॉडरेट बर्थ एस्फिक्सिया है। एंड 0 to 2 आ रहा है, सीवियर एस्फिक्सिया है। तो इस हिसाब से स्कोरिंग करते हैं। Now next is management of एस्फेक्सिया, ठीक है। बर्थ एक्सपेक्सिया, न्यूनेटल एक्सपेक्सिया, दो टाइप के मैनेजमेंट हम करते हैं, प्रोफाइलेक्टिक मैनेजमेंट एंड डेफिनेटिव मैनेजमेंट। प्रोफाइलेक्टिक मैनेजमेंट में हम कैसे किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एंटीनेटल डिटेक्टेशन ऑफ हाई रिस्क, अगर एंटीनेटल पीरियड में भी अपन को प्रिवेंट करना है, अगर पहले से ही अपन को पता चल रहा है कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है, प्रोलॉन्ग लेबर होने के चांसेस हैं, तो ऐसे सिचुएशन को पहले से ही अपन को रेडी करके रखना है और प्लान करके रखना है कि ताकि बेबी को बर्थ एस्पेक्ट से ना हो। पर्टिकुलरली इन हाई रिस्क प्रेगनेंसी ग्रुप टू इंश्योर अर्ली डिटेक्शन ऑफ फीटल डिस्ट्रेस, टाइमली टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। हाई रिस्क है जिसमें डिस्ट्रेस है, तो फीटल डिस्ट्रेस होने के चांसेस हैं, तो अपन को उस हिसाब से प्लान करके, सीएस करके, सिजेरियन सेक्शन करके बेबी को उसी तरह से डिलीवर करना है। इंट्रापार्टम यूज इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग, हम लोग को कंटिन्यू जब भी एंटीनेटल पीरियड में आएंगी, इंटरनेटल में आएंगी, हमको इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग करना है। एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनेस्थेटिक एजेंट सेडेटिव ड्यूरिंग लेबर, ठीक है। अपन को एनेस्थेटिक एजेंट सेडेटिव अपन को पेशेंट को देना है, लेकिन अकॉर्डिंग डॉक्टर ऑर्डर, और हाई डोज नहीं देना है। नॉट डेफिनेटिव एग्जैक्ट ट्रीटमेंट में अपन को देना है, लेकिन अकॉर्डिंग टू अबगार स्कोर। अबगार स्कोर का स्कोर कितना आया है? बेबी विथ स्कोर इज 7 to 10, पिंक कलर है, ब्रीथिंग नॉर्मल है, हार्ट रेट भी 100 है,
ठीक है, नॉर्मल है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, जैसे बेबी डिलीवर्ड होगा, ओरोफेरिंग्स नेजोफेरिंग्स टू बी क्लियर्ड म्यूकस बाय द सक्शन के थ्रू अपन को सिक्रेशन को रिमूव करना है, माउथ से भी नोज से भी। ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है, ठीक है, बेबी को, ताकि वो ब्रीथ प्रॉब्लम नॉर्मल हो और उसकी कलर भी पिंक होना चाहिए, ठीक है। द कंडीशन रीअसेस 5 मिनट, उसके बाद हम उसका कंडीशन 5 मिनट के बाद फिर से देखेंगे। इफ़ फाउंड नॉर्मल इन्फेंट शुड बी गिवन टू, 5 मिनट के बाद भी नॉर्मल है बेबी, ठीक है, उसके बाद हम उसको मदर को दे देंगे, ठीक है। तो ये अगर नॉर्मल है अबगार स्कोर उस कंडीशन। नाउ अबगार स्कोर स्कोर 4 to 10 है। पेरिफेरल साइनोसिस है। पेरिफेरल साइनोसिस मतलब उसके जो लिम्स हैं, हाथ पैर हैं, वो ब्लू कलर के हो गए हैं, ठीक है। ब्रीथिंग इरेगुलर है, अच्छे से नहीं ले पा रहा है, हार्ट रेट भी कम है 100 से। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, बेबी में भी फॉलो प्राइमरी एपनिया, ठीक है। तो उसको प्राइमरी एपनिया तो हो ही रहा है, स्टार्टिंग से ही उसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है। उसके साथ में ही प्लेस अंडर द रेडिएंट वार्मर में रखने, हम लोग को गर्म वार्मर में रखना है उनको, ड्राई करना है बेबी को। बेबी इज पुट फ्लैट स्लाइड हेड डाउन पोजीशन, ठीक है, और उनका पोजीशन मेंटेन करना है बेबी को। उसके शोल्डर में अपन को हल्का सा शोल्डर रोल रखना है, हेड को डाउन करके रखना है, ताकि उसके एयर जो पेसेस हैं, ठीक है, जो ट्रेकिया है वो क्लियर होना चाहिए और बेबी अच्छे से ब्रीथ ले सके, ठीक है ना। इमीडिएट सक्शन ऑफ द ओरोफेरिंग्स, द नेजोफेरिंग्स, ठीक है, सक्शन करना है, ओरोफेरिंग्स क्लियर करना है, एयरवेज टू बैक एंड सोल स्टूमलेस करना है, अपना जेंटल रबिंग, ठीक है। जैसे बेबी डिलीवर्ड होता है तो उसके बाद अपन को बेबी का जो पीठ है, बैक हो, उसको जोर जोर से रब करना है, ताकि ब्लड सर्कुलेशन हो उसके सोल में, हाथ में, ठीक है, रबिंग करना है। ऑक्सीजन 100% एडमिनिस्ट्रेशन रेट 500 ml एंड इंटरमीडिएट पॉजिटिव वेंटिलेशन इज गिवन, ठीक है। 100% उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है 5 लीटर में, O2 की ज़रूरत है। और इंटरमीडिएट पॉजिटिव प्रेशर मतलब एम्बू से अपन को उनको एम्बू स्टार्ट करना पड़ेगा, उनको पॉजिटिव प्रेशर मतलब ऑक्सीजन देना पड़ेगा, ठीक है। सपोर्ट शुड बी कंटिन्यू अंटिल द रेस्पिरेशन आर रिस्पॉन्ड, जब तक कि उसको खुद से वो रेस्पिरेशन ना ले स्टार्ट करना ना चालू करे, तब तक अपन को एम्बू बैग से और ऑक्सीजन स्टार्ट रखना ही है बेबी को, क्लियर है। ये अबगार स्कोर 4 to 6 रहेगा उस कंडीशन, ठीक है। ये इस तरह से हम म्यूकस वैका से, रबर म्यूकस वैकर है ये, नोज से देन माउथ से उसकी सिक्रेशन। अगर अच्छे से क्राई कर रहा है मतलब उतना लंग्स क्लियर है, उतना ब्रीथिंग वो ब्रीथिंग प्रॉब्लम उसको नहीं होगा, पूरा क्लियर होगा। इसी कारण अपन रब करते हैं ताकि सर्कुलेशन हो और बेबी क्राई करे, क्लियर। देन एम्बूबैग से हम उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, ठीक। इफ़ द अबव मेजर फेल, अगर ये सारी चीज़ हम कर रहे हैं, टैपिंग कर रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, एम्बू भी स्टार्ट कर दिए, तो भी फेल हो रहा है, तो ओरल सक्शन फॉलो बाय द ट्रेकियल इंट्यूबेशन इज डन, ठीक है। सक्शन करना है प्लस अपन को बेबी को इंट्यूबेट करना है, ताकि वो वेंटिलेटर से ब्रीथ कर सके, ठीक है। ट्रेकियल ट्यूब इज कनेक्टेड टू रिससिटेशन बैग, ठीक है, ताकि बैग से कनेक्ट करना है, ताकि उसको ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में मिलते रहे 5 to 8 लीटर में, ठीक है। और इंटरमीडिएट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन इज मेंटेन 4 to 60 पर मिनट में उसको मेंटेन करना है, ताकि उसको ब्रीथिंग मिलते रहे, ठीक है। उसके साथ में फिर भी मेंटेन नहीं हो रहा है तो कार्डियक मसाज भी देंगे, परफॉर्म इफ द बिलो द 60 पर मिनट, अगर हार्ट रेट बिलो 60 पर मिनट हो रहा है तो अपन लोग उसको कार्डियक मसाज मतलब CPR देंगे, ठीक है, बेबी यार इस तरह से 2 फिंगर से देंगे, ठीक है। और इट शुड बी डन बाय द स्किलफुल डॉक्टर एंड न्यूरोलॉजिस्ट। नाउ बेबी विद अबगार स्कोर बिलो 4, अगर बेबी का जो अबगार स्कोर है बिल्कुल 4 है, बिलो 4 आ रहा है, सेंट्रल साइनोसिस मतलब हेड, बेबी का हेड भी और बॉडी भी पूरा साइनोसिस हो गया, ब्लूइश कलर हो गया है, ब्रीथिंग नहीं ले पा रहा है और हार्ट रेट भी बहुत कम है, बिलो 100, तो ट्रेकियल इंट्यूबेशन तो करेंगे ही, विथ एम्बू बैग अटैच रहेगा, प्रॉपर उसको ऑक्सीजन
स्टार्ट रहेगा, ठीक है। उसके साथ में ही हम बीच में अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन लाइफ सेविंग हम प्रोवाइड करेंगे बेबी को। कार्डियक मसाज मतलब CPR देंगे। इफ द इंट्यूबेशन एंड वेंटिलेशन विथ 100% ऑक्सीजन 30 सेकेंड, हार्ट रेट बिलो द 60 बीट्स पर मिनट, ठीक है। अगर वेंटिलेशन दे रहे हैं हम तो भी कम आ रहा है ऑक्सीजन एंड हार्ट रेट भी 60 से कम आ रहा है, तब हम बेबी को कार्डियक मसाज प्रोवाइड करें। तो ये एम्बूबैक विथ कार्डियक मसाज 2 फिंगर से देते हैं और थंब से भी देते हैं जो पिक्चर में दिखाया, प्लस माउथ टू माउथ ब्रीथिंग भी हम बेबी को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ताकि लंग्स में ब्रीथिंग ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हो। नाउ उसके बाद हम उसके साथ साथ ये सारे प्रोसीजर तो करेंगे ही, उसके साथ में हम मेडिकेशन देंगे। एपिनेफ्रिन 0.1 0.2 ml पर kg गिवन IV इन ब्रेडिकार्डिया। अगर बिल्कुल कम हार्ट रेट है तो उस कंडीशन भी करेंगे। सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है इसके लिए सोडियम कार्बोनेट देंगे बेबी को। नैलोक्सोन 100 WG पर kg गिवन टू बेबी IV इन। नैलोक्सोन अब बिल्कुल मूवमेंट नहीं हो रहा है बेबी का, ठीक है, बिल्कुल मूवमेंट नहीं हो रहा है, अनकॉन्शियस है बेबी, ऐसे कंडीशन में हम नैलोक्सोन स्टार्ट करेंगे। होल ब्लड भी 5% एल्ब्यूमिन, ठीक है, ब्लड की ज़रूरत है तो ब्लड भी हम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर, ठीक है, वो बेबी को प्रोवाइड करना है। एल्ब्यूमिन पैक्ड रेड सेल 10 ml पर kg IV वो स्टार्ट करने हैं। डोपामिन इन्फ्यूजन में भी गिवन टू हाइपोटेंशन, BP भी एकदम कम हो रहा है बेबी का, तो हम डोपामिन बाय द सिरिंज पंप से स्टार्ट करेंगे लो डोज से, क्लियर है। तो दीज आर द मेडिकेशन ड्यूरिंग द एस्पेक्सन न्यूनेट्रम, ठीक है। तो एस्पेक्सन न्यूनेट्रम के कॉम्प्लिकेशन भी है, इमीडिएट एंड डिले कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। तो कार्डियोवैस्कुलर में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है बेबी को? हाइपोटेंशन हो सकता है, कार्डियक फेलियर हो सकता है, रीनल एक्यूट कॉर्टिको नेक्रोसिस हो सकता है, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होने के कारण रीनल फेलियर, लीवर फेलियर, लीवर फंक्शन फेल हो सकता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, अल्सर, नेक्रोटाइजिंग एंड एंट्रोकोलाइटिस, ठीक है। ये प्रॉब्लम है इन्फेक्शन इन द कोलाइटिस मतलब कोलन, स्मॉल कोलन एंड लार्ज कोलन में इन्फेक्शन हो सकता है बेबी के। लंग्स, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकता है लंग्स में। ब्रेन में सेरिब्रल एडिमा एंड सीजर बेबी को हो सकते हैं। तो ये इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन भी होगा। डिले में मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ कम रहेगा, ठीक है, डिले में, लेट में। एपिलेप्सी हो सकता है बेबी को फ्यूचर में। सीवियर एस्पेक्सिया हो सकता है, ठीक है, मिनिमल ब्रेन डिसफंक्शन बेबी को हो सकता है। तो दिस ऑल अबाउट द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ नियोनेटल एस्पेक्सिया, ठीक है। So this topic is over. If you have any doubt you can ask me. This topic is very important. अगर आपको कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो। थैंक यू।